Hello everyone, you are watching AdPlus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 25. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भागों में से चौथा भाग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 से 28 तक के सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ हम बस आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion subject to public order, morality and health. आर्टिकल 25 पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और हेल्थ से जुड़े मामलों में व्यक्ति को अंतरात्मा और किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की आज़ादी देती है और साथ ही साथ धर्म के अभ्यास और प्रचार करने का प्रावधान करता है। आसान शब्दों में कहे तो कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। अंडर आर्टिकल 25 स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज। आर्टिकल 25 के तहत राज्य धार्मिक गतिविधियों को रेगुलेट कर सकता है और सामाजिक सुधार प्रदान कर सकता है और सार्वजनिक चरित्र यानी पब्लिक कैरेक्टर के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. इस आर्टिकल में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोका जाएगा। अब इसी के एक्सप्लेनेशन में 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है ए रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। राज्य चाहे तो किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या अन्य सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो। एक्सप्लेनेशन के तौर पर कृपान पहनना और धारण करना सिख धर्म के प्रोफेशन में शामिल माना जाता है। अब देखिए, कृपान किसे कहते हैं? वो जो छोटा सा चाकू सा दिखता रहता है, तलवार सा चाकू सा, उसे कृपान कहते हैं। वो सिख धर्म में आता है, मतलब वो ले जा सकते हैं कहीं भी उसे, लेकिन कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति उसे कहीं भी ऐसे नहीं ले जा सकता है। अब यहाँ हम दूसरा तर्क देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। यहाँ एक्सप्लेनेशन सेकंड से देखिए। एक्सप्लेनेशन सेकंड इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज रेफरेंस टू हिंदूज शैल बी कंस्ट्रूड as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly. राज्य चाहे तो सामाजिक कल्याण और सुधार को प्रदान करने के लिए या एक पब्लिक कैरेक्टर के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी क्लासेस और सेक्शन के लिए खोला जा सकता है। अब यहाँ आप एक्सप्लेनेशन सेकंड को देख लीजिए। हिंदुओं के संदर्भ में सब क्लॉज बी में एक्सप्लेनेशन 2 को सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा और हिंदू धार्मिक संस्थानों को बाकी धार्मिक संस्थानों की तरह ही माना जाएगा। मतलब कोई धर्म में कहीं भी भेदभाव नहीं, सारे धर्म एक जैसे हैं। चाहे कोई माइनॉरिटी में रहेगा तो उस पर अत्याचार नहीं होगा। तो ये तरीका का है। और जो कोई धार्मिक संस्थान हैं हिंदुओं के, वो बाकी धर्मों के धार्मिक संस्थानों की तरह ही माने जाएंगे। ये इसमें पूरा कहा गया है।
If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.